गात्रम नयनेन पात्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अर्थात जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही देश के लिए न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अति सम्मानित मंच, निष्पक्ष निर्णायकगण एवं समस्त श्रोतागण, मैं अर्शप्रीत विंग आज विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु सभा में उपस्थित हूँ। संविधान, जिसे हम अपनी स्वतंत्रता की नींव मानते हैं, क्या वाकई वो हमारे अधिकारों, हमारी आकांक्षा और हमारे विश्वासों पर खरा उतरा है? तो विषय के पक्ष या विपक्ष में कुछ बोलने से पहले विषय को स्पष्ट कर देना अति आवश्यक है। महोदय, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम ये पढ़ते हैं, हम भारत के लोग अपने आप को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं। इसमें हम से सर्व का भाव है। ये हम शब्द सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् वेद को इंगित करता है। लेकिन क्या हम आज इस लोकतांत्रिक साम्राज्य की बात कर सकते हैं जब देश में लाखों भारतीयों के लिए न्याय एक असुलझी पीड़ा बन चुका है? मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, जैसा कि मेरे सभी विपक्षी साथियों ने बताया था कि कितने केसेस कोर्ट में लंबित पड़े हैं, कितने केसेस को 30 साल से भी ऊपर हो चुका है और अभी तक वो सुलझे नहीं, और कितने केस में पीड़ित और अपराधी दोनों की मृत्यु तक हो चुकी है और मुकदमा अभी तक कोर्ट में जारी है। मेरे विपक्षी साथी बात करते हैं महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की। मैं पूछना चाहती हूँ, कैसी स्वतंत्रता और कौन सी समानता? एक और हम बात करते हैं, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरी ओर उसी नारी को अपने इंसाफ की गुहार लगाते लगाते कई साल बीत जाते हैं। भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती है। 100 में से केवल 27 अपराधियों को सजा मिलती है और बाकी बरी कर दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे देश में रेप के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 सालों में केवल 5 अपराधियों को ही फांसी की सजा सुनाई गई है। 24 सालों में केवल 5 अपराधी। और कैसी सजा महोदय? 1990 दशक के बलात्कार की सजा को आप 2004 में दे रहे हैं। भूलिए मत, न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर ही है। दूसरी ओर मेरे विपक्षी साथी बोलते हैं, रोजगार की बात करते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहूंगी, रोजगार का जवाब मैं ऐसे दूंगी कि मेरे विपक्षी साथी ने कहा था कि हमारे देश के लोग पलायन कर रहे हैं। पंजाब के लोग कनाडा, यूएसए और न जाने जर्मनी और कहां कहां जाके बस रहे हैं। वो नहीं जाते अगर हमारे देश में उन्हें समय पर न्याय मिलता, हमारे देश में उन्हें रोजगार मिलता, हमारे देश में उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार मिलता। मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, हर वक्त इस उम्मीद से निकलते हैं वो लोग जिनकी मेहनत के रास्ते अक्सर नीलाम हुआ करते हैं। जिम्मेदारियां भी तो बेरहम होती हैं वहां जहां ख्वाहिशों के कत्ल सरेआम हुआ करते हैं। लोग जालिम कहा करते हैं, उन्हें जरा पूछो उस शख्स से सब्र जिसके बच्चे अपना बचपन भूल जाया करते हैं। ये तो हुई महिलाओं के अधिकारों की बात। जब महिलाओं के उत्पीड़न की या फिर घर में हो रहे शारीरिक उत्पीड़न की या घर में हो रहे बलात्कार की हम बात करते हैं तो पूरा समाज फिर भी बोल पड़ता है। लेकिन जब बात पुरुष की आती है तो ये ना तो समाज को सुनाई पड़ती है और ना ही कानून को सुनाई पड़ती है। जी, अतुल सुभाष के केस के बारे में तो आज हम सभी ने सुना होगा। बेंगलोर के एआई इंजीनियर जिन्होंने अपनी पत्नी और अपने ससुराल पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी। और उन्होंने अपने 80 मिनट की इस वीडियो में कहा था कि यदि मुझे इंसाफ नहीं मिलता तब तक मेरी अस्थियां नहीं बहाई जाए, और यदि मैं इंसाफ पाने में असफल हो जाता हूं तो उस कोर्ट के नाले में ही मेरी अस्थियां बहा दी जाए। तो कहां है न्याय? हमारी देश की जनता आत्महत्या कर रही है तो क्या हमारा संविधान हमारी आकांक्षाओं पर खरा उतरा है? मैं अतुल सुभाष के केस को अपनी पंक्तियों से बताना चाहूंगी कि पीर हो गई है पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई तो गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, किंतु मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और दूसरे लोग जो शिक्षा के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करते हैं, मैं उन्हें यह भी बता देना चाहती हूँ कि जहाँ एक और हम शिक्षा के स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, दूसरी और आरक्षण ही वो शिक्षा का अभिशाप बन चुका है। देश में आरक्षण जरूरी है, लेकिन उन समुदायों के लिए, जो उन पिछड़े वर्ग के जातियों के लोगों के लिए जो आज भी गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं। मैं बस इतना ही अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगी कि संविधान को केवल कानूनी दस्तावेजों में, कागजी दस्तावेजों में उतारना ही हमारा मकसद नहीं है, उसको योजनाओं में लाना हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण मकसद है। हमने कानूनी शिक्षा पर तो जोर दिया, लेकिन हमने संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा पर कभी जोर नहीं दिया। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि दूरियों को दरकिनार कर दो, खामियों को जहन से बाहर कर दो। न इबादत लिखेंगे ये दाव कर लो, नजर में ना सही बस नजरिए में बदलाव कर लो, बस नजरिए में